औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस पाकज़ात के लिए जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमाया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के फज़ल करम से जहाँ भी होंगे खैर वाफ़ियत से होंगे, और मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं, आपने अगर गाड़ी का इंजन चेंज करवाया है तो वो गाड़ी का इंजन डॉक्यूमेंट्स पे नहीं चढ़ा हुआ, गाड़ी की बुक पे नहीं चढ़ा हुआ, या आप कोई ऐसी गाड़ी ख़रीदने के लिए जा रहे हैं जिस गाड़ी का इंजन नंबर चेंज है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर गाड़ी का चेसिस नंबर टेम्पर्ड है, अगर गाड़ी का चेसिस नंबर के ऊपर रीपेंट हुआ है, अगर गाड़ी के चेसिस नंबर की जगह पे कट वेल्ड का निशान है, ठीक है, या अगर गाड़ी के चेसिस नंबर की जगह पे पेंट का रंग उड़ा हुआ है, या गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू है, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं है, तब आपको परेशानी की ज़रूरत होती है। और जिस गाड़ी की चेसिस नंबर कट वेल्ड रंग उड़ा हुआ है या आपको शक पड़ जाता है, तो बिल्कुल ऐसी गाड़ी के नज़दीक बिल्कुल ना जाएं। ये आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का बास बनेगा। ये बात मैं आपको लीगली बात बता रहा हूँ। और जहाँ तक बात रही इंजन नंबर चेंज होने की, तो इंजन नंबर चेंज होना कोई बड़ा इशू नहीं है, बल्कि आपको तो इस बात पे खुश होना चाहिए कि जिस परेशानी से आपने गुजरना है उससे पहले कोई गुजर चुका है। असल में होता यह है कि गाड़ी फॉर एग्ज़ाम्पल 2009 मॉडल है, 2010 मॉडल है, 15 मॉडल है, 13 मॉडल है, तो गाड़ी चलने के साथ गाड़ी में कुछ बेहतियातियों की वजह से गाड़ी का इंजन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, या किसी वजह से इंजन उन्होंने रिप्लेस किया है। आखिर लाजमी बात है, उन्होंने इंजन रिप्लेस किया है, इंजन के ऊपर लाख 1.5 लाख रुपए उन्होंने लगाया है या 80,000 रुपये लगाया है, एफ़र्ट किए गए हैं, टाइम वेस्ट किया अपना, तो वो सारी एफ़र्ट जनाब आपके गले नहीं पड़ी है। और जहाँ तक बात रही इंजन नंबर चेंज होने की, तो इसमें कोई इशू नहीं है। जहाँ तक सवाल है गाड़ी के इंजन नंबर चेंज होने का, तो वो कोई इशू नहीं है, वो आप इजीली गाड़ी ले लें, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो आप गाड़ी लें, ठीक है, सिंपली उसका प्रोसीजर ये है, आप एक्साइज़ ऑफिस में जाएँ, एक्साइज़ ऑफिस में जाके उनको बताएं कि जी गाड़ी में मैंने, ये मेरी गाड़ी है, ये इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इस गाड़ी का मैंने इंजन नंबर जो है वो चेंज किया है, तो काइंडली इसका जो इंजन नंबर है वो डॉक्यूमेंट्स पे चढ़ा दें। वो आपसे 2-3 हज़ार रुपये लेंगे और सिंपली वही इंजन नंबर जो है वो आपकी गाड़ी पे चढ़ा देंगे, ठीक है। और भी इसके काफ़ी सारे तरीक़ेकार हैं वो, लेकिन वो अनलीगली हैं, ठीक है। अनलीगली वो कैसे हैं कि वो ये होता है कि इंजन नंबर टेम्पर करके इंजन नंबर को रगड़ के ऊपर से दूसरे वाला इंजन नंबर वो पंच कर देते हैं जो जेन्युइन बुक्स पे चढ़ा होता है, लेकिन उस पर भी इतनी खर्चा आना है, तो इससे बेहतर है कि आप लीगली काम करवाएं जो कल आपके लिए परेशानी का बायस ना बने। और इस तरह के काफ़ी सारे लोग लाहौर में देखें, लाहौर में बैठे हुए हैं, बिलालगंज में, ठीक है, रावलपिंडी में आए तो सुल्तान का कुआं, इधर काफ़ी सारे इस तरह के लोग बैठे होते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो। काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि यार ये इंजन नंबर चेंज है, ये गाड़ी हम लें या ना लें, या इसका मुस्तकबिल में हमारे ऊपर क्या असर हो सकता है। तो इसमें परेशानी वाली भैया बिल्कुल बात नहीं है, आप इजीली गाड़ी लें, ठीक है। जो प्रोसीजर मैंने बताया उसका कोशिश करें लीगली जो है ना उसको अडॉप्ट करें। तो मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर, बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दें, तो जो ही हमारी लेटेस्ट वीडियो आती रहेगी वो ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा। ये थी जी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।